भारती का एक अपना एक अथी है ना कि आपका टीचर का बेटा हो चाहे डायरेक्टर का बेटा हो या जनरल लड़का हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो डायरेक्टर साहब का भी लड़का रहता है तो जनरल लड़का जैसा ही बेंच पर बैठ करके पढ़ता है, उसको वैसे ही टीचर पढ़ाते हैं, वैसे ही ट्रीट करते हैं। उसका होमवर्क का कॉपी वैसे ही चेक होता है जैसे कि और बच्चों का होता है। इसीलिए यहाँ डायरेक्टर साहब का बेटा पढ़े या मैनेजर साहब का बेटा पढ़े या कोई शिक्षक का बेटा पढ़े या आम पब्लिक का पढ़े, बस एक पढ़ाई उसका होता है। कि नवादा के ज्ञान भारती स्कूल में, और आज जो है नवादा के ज्ञान भारती नवीन नगर वाला जो ब्रांच है, उस ब्रांच का आज जो है 27 मतलब 27वां जो है एनुअल डे आज जो मनाया गया। और कहने चीफ गेस्ट के रूप में जो है शैलेंद्र कुमार शिक्षाविद है, वो यहाँ पहुँचे हैं। सर, क्या कुछ बच्चे को समझाए, निर्देश दिए हैं? बच्चों को पहले से निर्देश है, और जैसा विद्यालय का नाम है ज्ञान भारती, तो मैंने बच्चों को कहा कि इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी आप संस्कार के साथ शिक्षा दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका परिणाम है कि यहाँ ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी भाभा एटॉमिक सेंटर में compete कर रहे हैं, एम्स में जा रहे हैं, एक साथ 3-3 और +2 करते करते। और अभी मैं मुख्य अतिथि में के रूप में आया हूँ। इसके पूर्व भी साइंस एग्जीबिशन, चूँकि मैं साइंस से रहा हूँ बीएड ट्रेनिंग कॉलेज में, और इसलिए मैं यहाँ के छात्रों के बीच जो अनुशासन देखता हूँ और जो विद्वता है, मेधा है, ये बिल्कुल एक साल में 12-12 IITian, NITian, मेडिकॉस, और वह भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और प्रबंधन के क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल करते हैं। इसके पहले इसरो में, एम्स में, और अभी हाल ही में भाभा एटॉमिक सेंटर, यहाँ के प्रिंसिपल बोल रहे थे कि सर भाभा एटॉमिक सेंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो इससे बड़ी उपलब्धि मेधा का प्रचार क्या हो सकता है। मेधा तो ये ज्ञान बांट रहे हैं और लड़के ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, और वह भी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, और उससे भी पुअर क्लास। यहाँ सब अच्छे घराने के लोग नहीं आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, मध्यम वर्गीय और अति पिछड़ा, अति मध्यम वर्गीय परिवार से, जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति होते हाँ हैं समाज के। बिल्कुल। और शिक्षा देने का काम, शिक्षा का अलख जगाने का काम अगर ज्ञान भारती कर रहा है तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। पूरे बिहार में ज्ञान भारती का अपना एक रिकॉर्ड है। सर बता रहे थे कि पहले मशीनरी स्कूल हुआ करता था, उसके बाद ज्ञान भारती आया, लगातार मतलब अति पिछड़ा क्षेत्र में जो है ज्ञान भारती आने के बाद स्थापना हुआ। वहाँ के बच्चों को शिक्षित करके हमने जो है हजारों इंजीनियर पैदा कर दिया। अभी जो स्थिति है ज्ञान भारती की, मैं सुन रहा हूँ उपलब्धियाँ, और बिल्कुल साक्ष्य के साथ। अभी पत्रकारों से मैं बात कर रहा था तो मैं उपलब्धियों को सुनकर और बिल्कुल साक्ष्य के साथ, यहाँ के एक जो मैनेजमेंट के हैं जो देखते हैं पूरे ज्ञान भारती को नवादा में, उनका बच्चा भी एम्स में पहली नर्सरी से लेकर और +2 तक पढ़ा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स गुवाहाटी में उसका, और उसके साथ 2 बच्चे पढ़ते थे, वो दोनों एम्स भोपाल में। सर, ये ऐसा कोई मतलब कम अथी रहता है कि किसी टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है, बहुत कम होता है। हाँ। लेकिन ज्ञान भारती का अगर आप बता रहे हैं तो ये अपने आप में एक अनोखा है। यहाँ के शिक्षक भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट जो देख रहे हैं वो भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये जैसे तो एक ज्ञान भारती का एक अपना एक अथी है ना कि आपका टीचर का बेटा हो चाहे डायरेक्टर का बेटा हो या जनरल लड़का हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो डायरेक्टर साहब का भी लड़का रहता है तो जनरल लड़का जैसा ही बेंच पर बैठ करके पढ़ता है, उसको वैसे ही टीचर पढ़ाते हैं, वैसे ही ट्रीट करते हैं। उसका होमवर्क का कॉपी वैसे ही चेक होता है जैसे कि और बच्चों का होता है। इसीलिए यहाँ डायरेक्टर साहब का बेटा पढ़े या मैनेजर साहब का बेटा पढ़े या कोई शिक्षक का बेटा पढ़े या आम पब्लिक का पढ़े, बस एक पढ़ाई उसका होता है। उसको ज़रा सा भी नहीं लगता कि मेरे पापा यहाँ टीचर हैं, मेरा ये स्कूल है, मेरे पापा यहाँ मैनेजर हैं। तो उसको ईगो तो आता नहीं है, वो तो सब लड़का जैसा पढ़ रहा है, तो कोई अंतर है नहीं। वो डायरेक्टर साहब का लड़का रहे चाहे कोई का। सर, आपने कहा कि हमारे स्कूल का बहुत सारा उपलब्धियाँ रहा है, लेकिन आप लोग ब्रांडिंग क्यों नहीं करते हैं?
नहीं, ब्रांडिंग तो बच्चा कर रहा है ना, इससे बड़ा ब्रांडिंग क्या हो सकता है। कि वहाँ परसों देख रहे थे कि परसों 5 लाख लड़का में वो एलएन कोटा में पढ़ रहा था, 5 लाख लड़का पढ़ा था पिछले साल 23-24 में, पूरा ऑल ओवर इंडिया के एलएन में, और उसमें से 5000 बच्चा में 500 बच्चा में हम लोग का ज्ञान भारती का सक्षम शंकर अरमान मलिक का नाम पुकारा जा रहा था, आइए अपना अवार्ड लीजिए। देखिए ये एलन कोटा वाले अवार्ड विनिंग कर रहे थे। वही ब्रांडिंग है। हाँ, तो उससे बड़ा ब्रांडिंग और क्या हो सकता है। एम्स में जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, आईआईटी में जा रहा है लड़का। मेरे यहाँ का सबसे टॉप रैंक 32वां पोजीशन आया है आईआईटी में, ऑल इंडिया में 32वां पोजीशन। सर देखिए अभी जो है ना शिक्षा एक व्यापार के रूप में हो गया है। चोटो मतलब थोड़ा कड़वा तो है, कोई दिक्कत लेकिन सच्चाई तो यही है। लेकिन अब अगर आज देखिए नवादा में फीस के मामले में तो कहीं ना कहीं ज्ञान भारती का फीस मतलब औरों से कम है। जो ब्रांडिंग कम है कि जैसे हम लोग एक नियम से चलते हैं, बिहार सरकार का नियम है कि 7% ही फी बढ़ाना है, तो 7% ही फी बढ़ेगा। 141 रुपया अगर 7% होता है तो हम 140 ही बढ़ाएंगे, 141 142 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, जो नियम है। दूसरा चीज़ ये है कि हम ट्यूशन फी, जो मेरा नियम है उसके अलावा मेरा मोटो है, उसके अलावा सालों भर कोई भी कार्यक्रम करें, कुछ करें, हमको बस में घाटा हो, डीजल का दाम ज़्यादा बढ़ जाए, हम बीच में 1 रुपया कोई गार्जियन से नहीं लेते हैं। सर आप तो शिक्षाविद हैं, वैसे गार्जियन को क्या कहिएगा जिनके पास आर्थिक अभाव रहता है लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वैसे गार्जियन के लिए क्या कहिएगा? पढ़ाने का आज तो मैंने वार्षिक जो समारोह हो रहा था 9th और 10th का बच्चों का, उसमें अभिभावकों को मैं देख रहा था और वह भी खुश थे और उन्हें भी आशा है, भविष्य देख रहे हैं अपने बच्चों में कि संस्कार के साथ शिक्षा मिल रहा है और उचित शिक्षा मिल रहा है। और उपलब्धियों को जब मैं गिनाना शुरू किया मंच से तो वो पूरा ध्वनि के साथ ताली बजा रही थी, और सब मध्यम वर्गीय परिवार से, निचले तबके के लोग, जो साधारण किसान हैं, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए वो इधर से ही, इस क्षेत्र से रिलेटेड ही हुए, किसान से हुए, सांस्कृतिक सभ्यता, और जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें झलक आ रही थी संस्कार की और सभ्यता की, ग्रामीण परिवेश की, शहरी परिवेश का भी था। तो ये तो उपलब्धि न है। यहाँ के शिक्षकों में भी जो अनुशासन का, मैं तो देखा कि छात्र अनुशासित रूप में बैठे हुए थे। बिल्कुल। और वही स्थिति आज विद्यालयों की है, होनी चाहिए, सरकारी विद्यालयों का भी इनसे सीख लेनी चाहिए। जो शैक्षणिक माहौल और जो शैक्षिक माहौल है और जो उपलब्धियां हैं, इसके आधार पर विद्यालयों में इसी प्रकार का संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सर तो बच्चों को क्या कहिएगा, अभी एग्जाम आने वाला है 10th और 12th को? हम पेरेंट्स को कहेंगे कि अपने बच्चों को अपने से दूर मत कीजिए। ऐसा बच्चा के साथ बिहेव बना के रखिए कि वो दिन भर कहीं रहे, जब शाम के आपके पास आए तो दिन भर क्या घटना घटी, क्या सीखा, क्या अच्छा सीखा, क्या बुरा सीखा, वो सारा चीज़ अपना पापा से, अपनी माँ से निर्धारक होकर के कहे। और कभी बच्चे को डेमोरलाइज मत कीजिए और कभी उसको डांटिए मत, प्रोत्साहित कीजिए, हर समय प्रोत्साहित कीजिए, हतोत्साहित मत कीजिए, हर समय प्रोत्साहित। साइकोलॉजी में है। हम लोग तो जो टीचर बनने वाले हैं, तुम भी कर सकता जो बीएड करने आते हैं, उनको यही कहते हैं कि बच्चों को आप जो है हतोत्साहित मत कीजिए, डिमोरलाइज नहीं कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। हाँ ठीक है, आगे हो जाएगा। 10th और 12th का बच्चों का बोर्ड आने वाला, नज़दीक आने वाला है। सर क्या संदेश रहेगा बच्चों के लिए जो जिनका बोर्ड नज़दीक है? अध्ययन करें और थोड़ा अपने पिछले साल का क्वेश्चन भी देखें, बनाएं उस आधार पर, चाहे जो इतना सैंपल पेपर है उस आधार से बनाएं। 1 महीना में कम से कम 10% नंबर बढ़ जाएगा। अगर डेली एक सैंपल बना लेते हैं 30 दिन तो निश्चित है कि अभी अगर उनको 75% नंबर आ रहा है तो 85%, 100% स्टडी पर ही कीजिए, निश्चित आएगा। ये अंतिम संदेश बच्चों के लिए? अंतिम संदेश यही होगा 10 और 12 दोनों के लिए कि अभी से कोर्स पूरा हो गया है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाली है 2 तारीख से, 2 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दीजिए और साथ में सैंपल पेपर बनाइए +2 का या 10th का। ज्ञान भारती का जो विजन रहा है शिक्षा को लेकर, आने वाले समय में और ज्ञान भारती किन ऊंचाइयों तक आप लोग लेकर जाएंगे? हम लोग का पहला उद्देश्य है कि फाउंडेशन मजबूत करें। सीखने का जगह स्कूल ही है
आप कॉलेज में जा कर के और यूनिवर्सिटी में जा कर के पीएचडी कीजिएगा तो जो नेचुरल चीज़ है सीखने का, वो सीखने का उतना नहीं होगा। जो आपका आदत, जो आपका बिहेव स्कूल में है, वही आपका समझिए कि 50% 60% आपको 50 साल के भी उम्र में हो जाएगा रहेगा और 70 साल के भी उम्र में वही स्वभाव रहेगा। पिलर मजबूत होना चाहिए। पिलर मजबूत होना चाहिए। पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि यहाँ का पिलर मजबूत होना चाहिए। स्कूली शिक्षा बहुत अच्छा हो, स्कूली शिक्षा ही मेन है। स्कूली शिक्षा का मतलब क्या है? +2 तकला। +2 तकला तो मोटा मोटी 17 साल 18 साल का बच्चा हो जाता है +2 में। तो अगर 17 साल 18 साल का बच्चा समझदार हो जाएगा, अपना समझ जाएगा, तो फिर उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद तो वो अपने आप होते चला हाँ जाएगा। सर, बता रहे थे कि 12th के बाद तो जितना आप पढ़े हैं वो तो बक्सा में रखा जाएगा। वो जो आप करेंगे उसकी उसी के बदौलत जो करेंगे वो उपलब्धियाँ आपके साथ होगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शिक्षा भी जुड़े थे और ज्ञान भारती के संरक्षक पिंकी सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे। बाकी आप ज्ञान भारती के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अगर आप ज्ञान भारती के स्टूडेंट हैं, अगर आप ज्ञान भारती में आपके बच्चे पढ़े हैं, तो ज्ञान भारती के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया टाइम्स ऑफ नवादा के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।